हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तुझसे नैना मिलेगा का एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें बेहद रोमांचक और संयम भरा मोड़ दिखाया गया है, जहां अवंतिका चालाकी से पीहू पर गहने और कैश चोरी करने का झूठा आरोप लगाकर पुलिस को बुला लेती है ताकि उसे गिरफ्तार करवा सके। पर चौधरी परिवार की औरतें मिशिका और माँ जी और राघव एक झूठ होकर पीहू के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और उल्टा अवंतिका के ही कमरे की तलाशी दिलवा देते हैं, जहां से चोरी का माल बरामद हो जाती है। इस हादसे के तुरंत बाद राघव और उनके वकील एडवोकेट सिंघनिया आकर सबके होश उड़ा देते हैं जब वो ये लीगल कागज़ पेश करते हैं कि बड़े बेटे युवराज ने एक्सीडेंट से पहले ही अपनी सारी जायदाद और घर अपनी पत्नी पीहू के नाम कर दिया था, जिसके चलते पीहू इस घर की मालकिन साबित होती है और पुलिस बिना पुख्ता सबूत के चली जाती है। इस बड़ी जीत के बाद माँजी दिल से पीहू को बहू के रूप में स्वीकार करके घर की चाबियां सौंप देती है। अंत में पीहू को युवराज के कमरे से एक ऐसी पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल्स हाथ लग जाती है, जिससे ये बड़ा खुलासा होता है कि ईशान सर का एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अवंतिका द्वारा पीहू को मारने के लिए रची गई एक खौफनाक साजिश थी, जिसमें गलती से ईशान की जान चली गई। और जब राघव उस कॉल लिस्ट के एक नंबर पर डायल करता है तो वो मिशिका के कमरे से रिंग बजती है, जिससे पीहू समझ जाती है कि अवंतिका ने अब मिशिका को अपना मोहरा बना रखा है और वो राघव को जल्दबाजी करने से रोक कर बेहद होशियारी और सावधानी से अवंतिका का पर्दाफाश करने की नई रणनीति बनाती हैं। अब अगले एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।